not clear. मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई सबको? हो गई। देखो बेटा, तुम लोगों को ये बात मैंने बताई हुई है कि हम फाइल किस लिए यूज करते हैं। मैडम लिंक नहीं मिल रहा, हाँ, लिंक नहीं मिल रहा मेरे को, वो वाला लिंक नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं बेटा, लिंक तुम मेरे से क्लास के बाद मांग लियो, मैं दे दूंगी। ठीक है मैडम। ठीक है, तो अभी मैं जरा तुम्हें डेटा फाइल हैंडलिंग रिकॉल करा दूं जल्दी से। बेटा डेटा फाइल यस मैडम। मतलब होता है कि हम अपने प्रोग्राम में फाइल्स को यूज करेंगे, यानी अपने प्रोग्राम की हेल्प से फाइल में डेटा को राइट करेंगे या फाइल से डेटा को रीड करेंगे, तो उसे हम कहते हैं डेटा फाइल हैंडलिंग। ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम डेटा फाइल हैंडलिंग क्यों यूज करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम चाहते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमने यूजर से इनपुट कराई है उसे परमानेंटली स्टोर करके रख ले, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें सेम इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो तो हमें दोबारा यूजर से मांगने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरीके की फाइल है, एक है टेक्स्ट फाइल और एक बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में आपका जो डेटा होता है, ये तो तुम्हें पता ही है कि हम पहले फाइल को ओपन करते हैं, फिर फाइल में रीड राइट परफॉर्म करते हैं और फिर फाइल को क्लोज करते हैं। ये प्रॉपर आपकी हैंडलिंग का प्रोसेस है। दो टाइप की फाइलें आप यूज करते हैं, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में आपका जो भी डेटा होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, जिसे हम कहते हैं कि अगर मैंने एक नंबर स्टोर किया है 3045, तुम सोच रहे हो ये एक नंबर है, लेकिन टेक्स्ट फाइल में वो एज अ 4 कैरेक्टर स्टोर होगा। हर डिजिट अपने आप में एज अ कैरेक्टर स्टोर होगा। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि टेक्स्ट फाइल में जो कुछ भी स्टोर होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। आपकी टेक्स्ट फाइल के हर लाइन के एंड में एक स्पेशल कैरेक्टर आता है, दैट इज एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, जिसे रीड और राइट करने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से आपका टेक्स्ट फाइल में रीड एंड राइट ऑपरेशन जो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जस्ट अ मिनट। रीड एंड राइट ऑपरेशन जो होता है वो स्लो होता है, बट ये डायरेक्टली रीडेबल होती है। यानी अगर मैं अपने बिना प्रोग्राम के भी इस फाइल को ओपन करके देखना चाहूँ तो मैं ओपन करके देख सकती हूँ। दूसरी ओर बाइनरी फाइल में हमारा डेटा सेम उसी फॉर्मेट में स्टोर होता है जिस फॉर्मेट में वो आपके प्रोग्राम में मौजूद होता है। ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ऑडियो वीडियो इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए। बाइनरी फाइल में आपका कोई भी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता है। बाइनरी फाइल में डेटा ऑलरेडी उसी फॉर्मेट में होता है जिस फॉर्मेट में आपका कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करता है। वो फास्टर होते हैं एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। बेटा फाइल को ओपन सबसे पहले आप चाहे रीड करना चाहे राइट करना चाहे, आपको सबसे पहले फाइल को ओपन करना होता है। अब फाइल को ओपन करने के लिए आपका होता है ओपन फंक्शन। जस्ट अ मिनट, कोई लेट लतीफ आया है, जरा उसे इन करा लिया जाए। कोई भी नहीं है, बट शो तो हो रहा था। चल हाँ, तो दो चीजें हमें देनी पड़ती है, एक तो नेम ऑफ द फाइल और एक मोड। मोड ये इंडिकेट करता है बेटा कि फाइल में मैं क्या कैलकुलेशन करना चाहती हूँ। मैं फाइल से रीड करना चाहती हूँ, राइट करना चाहती हूँ या अपेंड करना चाहती हूँ। और जो ये एफ है ये इंडिकेट करता है आपके फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, हमारे पास पाइथन में 12 मोड अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग मोड की। अगर मुझे फाइल से रीड करना है तो हमारे पास उसके लिए 4 मोड अवेलेबल है, आर मोड, आरबी मोड, आर प्लस मोड, आरबी प्लस मोड। बेटा आर मोड इंडिकेट कर रहा है कि हम फाइल से रीड करेंगे, लेकिन अगर मैंने सिर्फ आर मोड दिया है दैट मीन्स आप टेक्स्ट फाइल से रीड करेंगे।
और आपकी फाइल सिर्फ और सिर्फ तभी ओपन होगी अगर फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर आप एक नॉन एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे आर मोड में, देन इट विल कॉज एरर। ठीक है, आरबी मोड इंडिकेट करता है कि आप बाइनरी फाइल से रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। इसमें भी बात वही है कि आपकी फाइल अगर एग्जिस्ट करेगी तो ओपन होगी, अदरवाइज एरर आएगा। सेम उसी तरह से आर प्लस आरबी प्लस इंडिकेट करता है कि हम फाइल से में रीड और राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आर प्लस और आरबी प्लस मोड में इतना ध्यान रखना कि हम रीड और राइट तो कर लेंगे, लेकिन फाइल आपकी तभी ओपन होगी अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी। अगर आप नॉन एग्जिस्टिंग फाइल देंगे आर प्लस आरबी प्लस में तो इट विल कॉज एरर। और आपने जो अभी 4 मोड पढ़े हैं, आर, आरबी, आर प्लस, आरबी प्लस, इन चारों मोड में फाइल का ओपन होते ही कर्सर कहाँ पे सेट होता है? बिगनिंग में। अब बात करते हैं डब्ल्यू मोड की। डब्ल्यू के भी 4 फॉर्म अवेलेबल है, डब्ल्यू, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू प्लस, डब्ल्यू बी प्लस। बेटा इन चारों मोड में हम राइट करते हैं, दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन अगर मैं सिर्फ डब्ल्यू मोड दे रही हूँ, यानी मैं टेक्स्ट फाइल में राइट करना चाहती हूँ, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो ये उस फाइल को ओपन करेगा और उसके कंटेंट को क्या कर देगा? इरेज कर देगा। यानी अगर मैंने डब्ल्यू मोड में फाइल को ओपन किया है तो फाइल में प्रीवियसली जो कुछ भी स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा? इरेज। लेकिन अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कोई एरर नहीं देगा, बल्कि अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेगा। सेम वही चीज डब्ल्यूबी में है। ये आपकी राइट इन बाइनरी फाइल है, ये भी आपकी बाइनरी फाइल को ओपन करता है। अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसके कंटेंट को इरेज कर देता है, और एग्जिस्ट नहीं करती तो न्यू फाइल क्रिएट कर देता है। डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बी प्लस बेटा दोनों में हम रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो कि डब्ल्यू मोड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि उसमें हमारी जो प्रीवियसली स्टोर डेटा होगा वो इरेज हो जाता है। जो हम सिर्फ अपने प्रोग्राम के थ्रू राइट करेंगे वही डेटा रहेगा, उससे पहले का जो भी डेटा स्टोर होगा वो उसमें से क्या हो जाएगा? वॉश आउट हो जाएगा। हम तो ऐसी फाइल नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि फाइल में पुराना डेटा भी रहे और नया डेटा भी रहे। यानी वी वांट टू ऐड कंटेंट विदाउट इरेजिंग द प्रीवियस कंटेंट। In that situation, we will use A mode. A mode indicates append. Exist होती है तो open होती है और उसके end में नया content add हो जाता है, यानी पुराना content erase नहीं होता। A भी appending in binary file, same वही concept है कि पुराना erase नहीं होगा और नया डेटा लास्ट में add हो जाएगा। A प्लस A B प्लस बेटा ये दोनों मोड भी इंडिकेट करते हैं कि फाइल में आप रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट प्रीवियस कंटेंट इरेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुए हमारे 12 मोड। अब देखो, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दी f इज इक्वल टू ओपन abc.txt। अगर ये फाइल पहले से मौजूद नहीं है, आपने कहोगे कि मैडम यहाँ पर मैंने मोड तो दिया ही नहीं आपने। बेटा अगर मैं फाइल ओपनिंग में कोई मोड नहीं देती हूँ तो डिफॉल्ट मोड आपका रीड मोड कंसीडर होता है, यानी आर मोड। और आर मोड का रूल है कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करेगी तभी ओपन होगी, अदरवाइज क्या होगा? एरर आ जाएगा। इसे मैं एग्जीक्यूट भी करके दिखा देती हूँ तुम्हें। देखो बेटा मैंने कहा f इज इक्वल टू ओपन .txt। इस नाम की कोई फाइल मेरे पास मौजूद नहीं है और मैं यहाँ पे मोड दे रही हूँ आर मोड। अगर कुछ नहीं भी दूंगी तो बाय डिफॉल्ट आर मोड ही कंसीडर होगा। मैं इस स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करूंगी तो एरर आएगा। आ गया ना एरर? लेकिन अगर मैंने पहले से 12th.txt फाइल क्रिएट कर रखी होती, यहाँ पे मैंने 12th में दे दिया नाम, कुछ डेटा स्टोर कर दिया इसके अंदर, ये मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर दी। अब इसे मैं सेव कर देती हूँ टेक्स्ट के नाम से। इसको मैं सेव कर देती हूँ बेटा आपके डेस्कटॉप पे।
ठीक है। टेक्स्ट फाइल बनाना चाहती हूँ इसलिए मुझे टेक्स्ट फाइल चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस फाइल को मैं क्लोज कर देती हूँ। अब मैं अपना प्रोग्राम टाइप करती हूँ जिसमें मुझे इस फाइल को ओपन करना है। तो मैंने वापस स्टेटमेंट की f इज इक्वल टू ओपन 12th.txt। अगेन मोड मैंने क्या दिया, R मोड दिया। अब की बार जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो कोई एरर नहीं आएगा। डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेती हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम और फाइल दोनों सेम लोकेशन में होना चाहिए तभी। देखो एग्जीक्यूट हुआ लेकिन कोई एरर नहीं आया इस बार, यानी मेरी फाइल ओपन हो गई। लेकिन अगर मैं W मोड में किसी ऐसी फाइल का नाम दूं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई एरर नहीं आएगा बल्कि एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। लाइक मैं 11.txt कह रही हूँ और मैंने मोड दे दिया यहाँ पे W। W में मैंने वो नहीं दिया। ओके, जस्ट अ मिनट, हम इसे दोबारा ओपन कर लेते हैं। मैंने कहा f इज इक्वल टू ओपन 11.txt मोड कौन सा दे दिया मैंने, W। W मोड में क्या होता है, अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट ना करती हो तो एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाती है। देखो कोई एरर नहीं आया, यानी अगर फाइल है तो उसका कंटेंट इरेज कर देगा और नहीं है तो एक नई एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा। बेटा एक चीज याद रखना, जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइनली हमें फाइल को क्लोज भी करना होता है यूजिंग क्लोज फंक्शन। ठीक है, फाइल को ओपन और क्लोज करना समझ में आ गया बच्चों? हाँ भाई, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आगे मूव करें। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, चलो ठीक है। बात करते हैं बेटा फाइल में हम राइट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल ही डिस्कस कर रहे हैं ना। टेक्स्ट फाइल में राइट करने के लिए बेटा हमारे पास दो फंक्शन है, एक है राइट और एक है राइट लाइन्स। बेटा राइट फंक्शन की हेल्प से, बेटा माइक ऑफ करो प्लीज। हाँ जी, राइट फंक्शन की हेल्प से हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को राइट करते हैं फाइल में। ठीक है, अगर मैं मल्टीपल लाइंस को एक साथ राइट करना चाहूं तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट लाइंस फंक्शन। मैं दोनों का एग्जांपल तुम्हें देके दिखाती हूँ। देखो बेटा, जैसे ये 11.txt मैंने ओपन की थी, क्लोज की कर दिया, वापस इसे ओपन करते हैं। f इज इक्वल टू ओपन 11.txt। इन रीड राइट मोड में ओपन करना है क्योंकि मुझे फाइल में राइट करना है। ठीक है, अब मैं इसमें राइट करना चाहती हूँ f.write। मैंने कहा हेलो, ये एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर दिया मैंने। ठीक है, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि राइट फंक्शन आपको ये बताता है कि उसने फाइल में कितने कैरेक्टर्स को राइट किया है। देखो ये 5 दे रहा है ना, मैंने फिर कहा f.write। राइट तो हो रहा है बट मुझे पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली मेरी फाइल में डेटा गया या नहीं गया। तो उसके लिए मुझे फाइल को ओपन करके देखना पड़ेगा। कौन सी फाइल है हमारी? टेक्स्ट फाइल है। देखो यहाँ पे 11.txt दिखाई दे रही है ना। जब मैंने उसे ओपन किया तो देखो हेलो और वर्ल्ड एक साथ आया, ऊपर दिख रहा है ना सबको।
लेकिन अब आप सोचोगे कि मैंने तो हेलो और वर्ल्ड में दो अलग अलग लाइन दी, दो अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट दी थी, बट ये तो सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है। बेटा अगर आप चाहते हो कि ये दोनों अलग लाइन में प्रिंट हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर /n देना पड़ेगा। मैं फिर से कहती हूँ, फाइल को ओपन करके f.write हेलो, और हेलो के लास्ट में मैंने दे दिया /n, और फिर कहती हूँ f.write वर्ल्ड। इस बार बेटा जब मैं फाइल को ओपन करके देखूंगी तो फाइल में मुझे हेलो और वर्ल्ड जो है वो दोनों अलग अलग लाइन में देखने को मिलेंगे। 1 मिनट, कोई आया है? माल है, जब मैं काम कर रही होती हूँ तो किसी के आने की नोटिफिकेशन आती है। चलो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ भाई, एफ डॉट क्लोज कर दिया। अब हम वापस अपनी फाइल को हेलो, हेलो, रुक क्यों गया? हेलो, कोई अरे रुक के गए हो? बच्चों आवाज आ हाँ मैम आ रही है। आ गई मैडम। अच्छा, तुम लोगों की स्क्रीन पर से मेरी स्क्रीन चली गई होगी? नो मैम। हाँ मैडम। चली गई। दिखाई दे रही है स्क्रीन? नहीं मैम वो दिख Yes, रहा है, ma'am. नहीं दिख रही लग रहा है तो। मैम पोज तो हुई हुई है। पोकेमोन लग रहा है ना वो दिख देखती हूँ कि मेरा अगर वापस ज्वाइन हो जाता है, नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, आगे Yes, ma'am. आ गई। आगे ना वापस। चलो ठीक है, ठीक है। आज बीच बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, बट चलो मैंने करना ही पड़ेगा, नेट को तो क्या कर सकते हैं। देखो हेलो और वर्ड दोनों अलग अलग लाइन में मिल रहे हैं। जस्ट मैम आपकी वॉइस डबल आ रही है। अरे बेटा वो दूसरी डिवाइस पे माइक ऑन कर दिया ना, उसे ऑफ कर देती हूँ। आपकी आवाज कट रही है। अबे वो पापी, तेरे को पता है ना नेट की प्रॉब्लम है, तेरे को पता है फिर भी पूछ रहा है। जियो वाला नेट लगवा लो। हाँ भाई, अब तो आवाज डबल नहीं आ रही। No, ma'am. चलो, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ऊपर हेलो वर्ल्ड एक लाइन में था वो कहाँ गायब हो गया? बेटा मैंने फाइल को W मोड में ओपन किया था ना, तो फाइल में पहले से जो कुछ स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। बात समझ गए? अब बात करते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल लाइंस को एक साथ राइट करना है तो कैसे करें? मल्टीपल लाइंस को भी तो एक साथ राइट करना हो सकता है ना, ये तो मैं एक बार में एक ही लाइन को राइट कर पा रही हूँ। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है? राइट लाइंस। कौन सा फंक्शन है? राइट लाइंस। तो बेटा राइट, मैम हाँ बोलो। मेरी मैं तो स्क्रीन रुक रही है मेरी तो। दोबारा से शेयर करती हूँ। अब आई सबके पास? Yes, ma'am. ओके। हाँ बेटा, मैं बात कर रही थी कि अगर मुझे मल्टीपल लाइंस को एक साथ राइट करना हो तो हम कैसे राइट करेंगे? उसके लिए हमारा फंक्शन होता है राइट लाइन, मैंने ये बताया था। तो अब राइट लाइन का एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो मेरे पास, अब मैं स्क्रिप्ट मोड में आ जाती हूँ, यहीं पे करके दिखाती हूँ। जो मेरी ये 12th.txt है, इसमें मुझे राइट करना है। मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ।
हेलो मैडम, ये स्क्रीन रुक गई। मैम रुक गई, स्क्रीन रुक गई बिल्कुल। हेलो, ये मैम अमिता लिख के रुक गई। मैम भी रुक गई अपनी। हाँ भाई, मुदित के बोल रहा था, तेरा मैसेज आया मेरे पास। बेटा आवाज आ रही है? यस मैम। आगे मैडम। यस मैम। स्क्रीन दिख रही है ना? यस चलो मैम। अब चाहिए, मैंने मेरे मोबाइल के Yes, साथ ma'am. कनेक्ट कर दिया है, मोबाइल डेटा से होपफुली क्लास चल जाए। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर दी है और मैं ये चाहती हूँ ये सारे एलिमेंट एक साथ मेरी फाइल में राइट हो जाए। तो मैं क्या कहूंगी, f.write राइट लाइन्स। और किसको राइट करना है? लाइन्स किसके अंदर स्टोर है? लिस्ट के अंदर स्टोर है। और उसके बाद f.close। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ। क्या रीड मोड दे दिया क्या मैंने फाइल में? हाँ पापियो, याद मत दिलाना कि मैडम आपने डब्ल्यू मोड नहीं दिया। देखो कोई एरर नहीं आया, यानी फाइल में राइट तो हुआ है। बट अगर मुझे ये देखना है कि फाइल में क्या राइट हुआ है, उसके लिए तो मुझे फाइल ओपन करके देखनी पड़ेगी। अब मुझे मालूम है मैंने मेरी 12th फाइल कहाँ पे क्रिएट की थी, डेस्कटॉप पे। यहाँ से पहले टेक्स्ट फाइल चूज करते हैं, 12th दिखाई दे रहा है, टॉप पे है। देखो फाइल में वही डेटा स्टोर है ना जो मैंने राइट करवाया था। दैट मीन्स मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है। बात समझ में आई बेटा? हाँ बच्चों। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। राइट करना समझ में आ गया। अब बात करते हैं रीड करने की। बेटा टेक्स्ट फाइल से जो हम रीड करते हैं उसके लिए हमारे पास 3 फंक्शन मौजूद है। कितने फंक्शन मौजूद हैं? 3। रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स। ये नोट्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों को भेजे हुए हैं। ठीक है, तो पाइथन के थ्रू फाइल से रीड करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शन है, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स। अब इन तीनों में फर्क क्या है? बेटा रीड फंक्शन विल रिटर्न स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल। एक बार में उतने ही कैरेक्टर रीड करेगा जितने आपने साथ में एज अ नंबर मेंशन किए होंगे। और अगर आपने कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट पूरी की पूरी फाइल को रीड करके रिटर्न करेगा। और किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग की फॉर्म में। जहां पर आपका कर्सर होगा वहां से लेकर एंड ऑफ द फाइल तक पूरा डेटा आपको रीड करके दे देगा। कब? अगर आपने रीड के साथ कोई नंबर नहीं दिया। अब देखते हैं इस बात को। अब मुझे रीड करना है तो मैं यहाँ पे कौन सा मोड दूंगी? आर मोड दूंगी। अगर आप डब्ल्यू मोड में देकर रीड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एरर आएगा। फाइल ओपन कर ली, अब मुझे रीड करना है। मैंने कहा s इज इक्वल टू f डॉट रीड। मैंने दिया कितना? 8 कैरेक्टर। अगर मैं स्पेसिफिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर दे रही हूं तो ये उतने ही कैरेक्टर रीड करेगा, उससे ज्यादा कैरेक्टर रीड नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। अमिता AN, मतलब एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब अगर मैं कहती f डॉट रीड, अब ये क्या करता? मैंने साथ में कोई भी साइज नहीं दिया तो ये पूरी की पूरी फाइल को रीड करके किस में स्टोर कर देगा? S में। किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। देखो पूरी फाइल आ गई ना। अगर मैं कहती
f.read5 प्रिंट एस, और उसके बाद में कहती f.read। अब क्या होगा, पहले तो सिर्फ 5 कैरेक्टर रीड होंगे, वो प्रिंट होंगे। आपका कर्सर 5 कैरेक्टर आगे चला जाएगा, जितने कैरेक्टर रीड हो जाते हैं उससे आगे कर्सर हमारा मूव कर जाता है। तो अगली बार जब मैं रीड कहूंगी तो जहां पर कर्सर होगा वहां से लेकर एंड ऑफ फाइल तक पूरा एक साथ रीड होके प्रिंट हो जाएगा। देखो इतने कैरेक्टर एक साथ रीड हुए, ठीक। उससे आगे के जहां पे कर्सर था वहां से आगे के कैरेक्टर एक साथ रीड होके डिस्प्ले हो गए। रीड फंक्शन क्लियर? नाउ रीड लाइन। मैम एक बेटा डाउट है। बोल बेटी। मैम अगर हमने रीड से 5 हमने पहले बाइट्स रीड कर ली, उसके बाद हमें पूरी फाइल दोबारा रीड करनी है, फिर कैसे करें? बेटा उसके लिए तो तेरे को कर्सर को वापस 0 पोजीशन पे ले जाना पड़ेगा। सीक फंक्शन, देखो मैं यहीं पे बता, मैंने 5 कैरेक्टर रीड कर लिए है, ठीक है। तो मेरा कर्सर कौन सी बाइट पे होगा? 5वीं बाइट पे, क्योंकि 0 1 2 3 4 तक में मेरे 5 कैरेक्टर कंप्लीट हो जाते हैं। मैं वापस उसे कहां पर लेके जाना चाहती हूँ? बिगिनिंग में। तो उसके लिए आपका सीक फंक्शन यूज होगा। 0 मतलब 0th बाइट पे, कहां से? 0 किसके लिए होता है? बिगिनिंग के लिए। आपको मालूम है ना हम 3 पोजीशन से मूव करते हैं, बिगिनिंग, करंट, एंड। बिगिनिंग के लिए 0 होता है, करंट के लिए 1 होता है और एंड के लिए 2 होता है। तो जब मैं ये स्टेटमेंट दूंगी तो मेरा कर्सर वापस कहां चला जाएगा? बिगिनिंग पे। और अब मैं जब रीड करूंगी तो मुझे पूरी की पूरी फाइल दोबारा मिलेगी। देखो एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखो पहले सिर्फ 5 कैरेक्टर रीड हुए थे, उसके बाद मैंने सीक फंक्शन की हेल्प से कर्सर को वापस बिगिनिंग पे कर दिया था, तो पूरी की पूरी फाइल दोबारा रीड हो गई। दीपाली पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। चलो रीड लाइन। मैडम डाउट है, हाँ बोल निखिल। सीक वाला दोबारा बताना। बेटा सीक फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ कर्सर। ये फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला होता है नंबर ऑफ बाइट, कि कितने बाइट से आपको कर्सर की पोजीशन चेंज करनी है। और जो ये दूसरा आर्गुमेंट होता है इसे हम कहते हैं पोजीशन। कहां से? हम 3 पोजीशन से मूव कर सकते हैं। 0 का मतलब होता है बेटा बिगिनिंग, 1 का मतलब होता है एंड, सॉरी करंट पोजीशन, और 2 का मतलब होता है एंड से। यानी हम इन 3 पोजीशन से कर्सर को मूव कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा 0 फ्रॉम 0, दैट मीन्स फाइल की बिगिनिंग से 0 बाइट पे कर्सर सेट करना है, यानी बिगिनिंग पे सेट करना है। यानी मेरा कर्सर वापस कहां पे आ गया? आपकी फाइल के फर्स्ट कैरेक्टर पे आ गया। तो जब मैं रीड करूंगी तो वहीं से रीड होगा, इसलिए पूरी की पूरी फाइल दोबारा रीड हो गई। बात क्लियर है निखिल? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। तो ये निखिल कहाँ लापता हो गया? नहीं है मैम, आ गया। आ गया समझ में? चलो रीड फंक्शन क्लियर। अब आ जाते हैं रीड लाइन पे। देखो बेटा अगर मैं रीड लाइन के साथ ही एक नंबर दे देती हूं तो वो उस एक बार में उतने ही कैरेक्टर रीड करेगा जितने आपने मेंशन किए हैं। जैसे मैंने f.read5 किया है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ अमिता को रीड करेगा, आगे के कंटेंट को रीड नहीं करेगा। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो इस तरह से आएगा, है ना। अगर मैं कुछ भी ना दूं यहां पे, तो ये एक बार में क्या रीड करेगा? तो भी ये एक बार में एक लाइन रीड करेगा। पहली लाइन में मेरा अमिता ही स्टोर था तो आपको पूरा अमिता मिल रहा है, तो आपको दोनों लाइन में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे पहले 3 दे देती हूँ। तो अब ये क्या डिस्प्ले करेगा? AMI। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये 3 हटा दूंगी, यानी
जहां पर कर्सर है वहां से लेके लाइन ऑफ एंड ऑफ लाइन तक पूरा रीड करेगा। ऐसे समझ में आया? अब बात करते हैं कि ये तो एक लाइन रीड कर रहा है, अगर मुझे पूरी की पूरी फाइल रीड करानी है लाइन बाय लाइन, तो हम कैसे करें? उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द फाइल। तो मैंने एस को इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी, लूप चला दिया while एस, यानी जब तक एस में डेटा रहेगा तब तक एस इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, एक एक लाइन रीड होगी, डिस्प्ले होगी। समझ में आया? सारी लाइनें आ गई ना आपकी? अब आप लोग ये नहीं सोचोगे कि हर लाइन के बीच में ये एक एक खाली लाइन क्यों इंसर्ट हो रखी है? क्योंकि आपकी फाइल में हर लाइन ने स्लैश एन कैरेक्टर स्टोर किया है। एक न्यू लाइन तो उसकी वजह से आ गया, और एक न्यू लाइन किसकी वजह से आया? प्रिंट फंक्शन के अंदर वजह से, क्योंकि प्रिंट का बाय डिफॉल्ट एंड कैरेक्टर क्या होता है? स्लैश एन होता है। ठीक है, समझ में आया? लाइन बाय लाइन रीड करके हम पूरी फाइल को कैसे रीड करते हैं? यस मैम। यस मैम। अगर मैं पूरी की पूरी फाइल को एक साथ रीड करना चाहती हूँ तो बेटा उसके लिए आपका फंक्शन यूज होता है रीड लाइंस। कौन सा फंक्शन यूज होता है? रीड लाइंस। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन उठा के आपकी फाइल की सारी लाइंस को एक साथ रीड करके लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करता है। बाकी दोनों फंक्शन कौन से फॉर्म में रिटर्न कर रहे थे? स्ट्रिंग की फॉर्म में। लेकिन ये कौन से फॉर्म में रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है बेटा आपका लिस्ट की फॉर्म में। आप चाहे तो इसे एग्जीक्यूट करके जब देखोगे तो आप देखोगे कि सारी लाइनें आपकी किसके अंदर मिलेंगी? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। एफ डॉट रीड लाइन नहीं कहा मैंने? बता नहीं सकते थे? निकम्मे बच्चों, कुछ भी याद नहीं दिलाते तुम लोग। ये देखो सारी लाइनें आपकी किसके अंदर आ गई? लिस्ट फॉर्मेट के अंदर आ गई है। समझ गए? एक ही स्टेटमेंट से मैंने पूरी की पूरी फाइल रीड कर ली है। आप लोगों को मैंने टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड बहुत सारे कोडिंग करवाई थी। आपको मैंने बताया भी था कि एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन टेक्स्ट फाइल से कंफर्मली आता है। लाइक अगर मैं कहती हूँ राइट अ फंक्शन विच विल काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर इन टेक्स्ट फाइल, मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जानने हैं। तो बेटा आपको ये बात तो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि टेक्स्ट फाइल में जो कुछ भी स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? कैरेक्टर की फॉर्म में। तो मुझे मेरी फाइल के सारे कैरेक्टर्स को काउंट करना है तो सीधा सीधा क्या करती हूँ? मैं पूरी फाइल को रीड कर लेती हूँ। अब एस के अंदर जितने कैरेक्टर आए होंगे वही मेरे फाइल के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, तो हम कह देंगे प्रिंट लेन ऑफ एस कैरेक्टर्स। तो हमें सीधा पता चल गया कि हमारी फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं। बट कैरेक्टर्स को देखने के लिए मुझे फाइल में रीड करना पड़ेगा, इसीलिए हमने कौन से मोड में फाइल को ओपन किया? आर मोड में फाइल को ओपन किया। इसने बता दिया ना सीधा सीधा कि फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी। अगर मैं कहती कि मुझे ये जानना है, मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देती हूँ, टेक्स्ट फाइल। This is the computer science class. फाइल मैंने कंटेंट टाइप किया, इसे सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे इसे। मुझे टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में सर्व करना है, इसे सेव करना है। अब मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो मुझे ये गिन के बताएगा कि tr.txt में नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे? फाइल का नाम दिया tr.txt, आर मोड दिया,
ठीक है। मुझे नंबर ऑफ वर्ड काउंट करने हैं, तो उसके लिए मैंने सीधा क्या कर दिया, पूरी फाइल को एक साथ रीड कर लिया। अब मैंने कह दिया s इज इक्वल टू s डॉट स्प्लिट। बेटा स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, आपकी एक स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा। किसके बिहाफ पे, अगर कोई कैरेक्टर नहीं दिया तो ये आपका स्पेस के बिहाफ पे ब्रेक कर देगा। जहां जहां स्पेस मिलेगी वहां वहां एक अलग स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी, और ये सारी स्ट्रिंग किसके अंदर स्टोर होंगी, आपकी s के अंदर। और s अब आपका किस टाइप का बन जाएगा, लिस्ट टाइप का। यानी मेरे लिस्ट में जितने एलिमेंट होंगे उतने वर्ड हमारे पास होंगे। एग्जीक्यूट करके दिखा देते हो। 9 वर्ड्स। 1 मिनट होल्ड करना बच्चों। हेलो मैम, वो तो नेटवर्क का इश्यू है। मैम उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपकी आईडी से सेम मैं लॉगिन कर रही हूँ तो मुझसे लॉगिन हो रहा है, इवन माइक्रोसॉफ्ट टीम वाले लॉगिन कर रहे हैं तो उनका भी लॉगिन हो रहा है मोबाइल पे भी। हाँ वो आजकल नेट का इश्यू चल ही रहा है लक्ष्मी मैम। मतलब आपका लाइव कन्वर्सेशन के लिए तो अच्छा नेट पैक होना चाहिए ना, मतलब अच्छी स्पीड होनी चाहिए तभी हो पाएगा। डेटा फुल होने से फर्क नहीं पड़ता मैम, सिग्नल्स वगैरह पे डिपेंड करता है। लक्ष्मी अभी ना मैं फिलहाल क्लास में हूँ, ठीक है ठीक है, तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये नेट का ही इशू है, इसमें टीम की कोई वो नहीं मिस्टेक। ठीक है चलो ओके बाय। हाँ भाई बच्चों, आवाज आ रही है? यस नंबर ऑफ वर्ड कैसे काउंट करते हैं समझ में आ गया? अच्छा अगर मैं दोबारा बताना मैम। भाई हमने क्या किया, नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए मैंने पूरी फाइल को एक साथ रीड कर लिया, एक साथ रीड कर लिया, एस में स्टोर कर दिया। अब उसके बाद वर्ड किससे टूटता है, दो वर्ड्स के बीच में एज ए सेपरेटर क्या होता है, स्पेस। तो मैंने एस डॉट स्प्लिट दिया तो बाय डिफॉल्ट स्प्लिट का स्प्लिट कैरेक्टर क्या होता है, स्पेस ही होता है। तो वो स्पेस के बिहाफ पे स्ट्रिंग को तोड़ के लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा। अगर मैं आपको प्रिंट एस भी करके दिखा दूं तो आप समझ जाओगे कि जो आपने स्टोर किया था वो अब एस में किस तरह से दिख रहा होगा। देखो आपकी फाइल में जो भी डेटा था अब आपके एस में लिस्ट की फॉर्म में आ गया है, जहां पर हर वर्ड एज अ सेपरेट एलिमेंट स्टोर है। क्योंकि स्पेस के भी यहाँ पे टूटा था, दिस और इज के बीच में स्पेस था, इज और द के बीच में स्पेस था, द और कंप्यूटर के बीच में स्पेस था, इस तरीके से। तो अब जो ये नंबर ऑफ वर्ड्स बने, जो नंबर ऑफ एलिमेंट बने लिस्ट में, वो आपके नंबर ऑफ वर्ड कहलाएंगे। तो हमने सीधा सीधा आपकी लिस्ट की लेंथ काउंट की तो उससे हमें मिल गया नंबर ऑफ वर्ड। अब समझ में आ गया? अगर मैं कहती हूँ कि बेटा मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है विच विल काउंट द ऑकरेंस ऑफ इज वर्ड, किसको काउंट करे, ये गिन के बताए कि मेरी फाइल में इज कितनी बार आया है। यानी मुझे मेरी फाइल के हर वर्ड को चेक करना पड़ेगा कि वो इज है या नहीं। तो स्प्लिट तक तो सेम ही चलेगा। अब मेरे को एक एक वर्ड उठाना है, आई इन एस कहूंगी तो वो आपकी लिस्ट से एक एक सिंगल वर्ड उठाता जाएगा। और अब मुझे चेक करना है, पर उसके लिए मुझे एक काउंटर वेरिएबल भी चाहिए। मुझे देखना है कि अगर आई जो है उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, इज है, तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो, अदरवाइज ना हो। तो जब लूप से बाहर आओगे तो आपके सारे वर्ड्स चेक हो चुके होंगे, और अगर वो उनकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगी तो काउंट की वैल्यू बढ़ चुकी होगी। प्रिंट काउंट इज प्रेजेंट। एक ही बार इज आया था,
है ना? दैट इज हाउ वी काउंट द ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक वर्ड। अगर मैं कह देती कि मुझे वो वर्ड देखने हैं जो कि टी से बिगिन होते हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो वर्ड तक तो बात यहां तक तो सेम चलती। अब मुझे वर्ड का स्पेसिफिक पहला कैरेक्टर देखना है, वो कौन सी पोजीशन पे होता है? अगर आई 0 है इन कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, यानी टी से बिगिन होता है, तो हमारी जो फाइल में डेटा था उसमें दिस इज द करके मैंने सेव किया था, यानी नंबर ऑफ एंट्री 1 से ज्यादा है। मिल गया ना 2? बात समझ में आ गई? पूरा वर्ड कंपेयर करना हो तो कैसे करते हैं, वर्ड का पर्टिकुलर पार्ट कंपेयर करना हो तो कैसे करते हैं। अगर मैं कहती कि मुझे वो वर्ड डिस्प्ले कराने हैं जिनका लास्ट कैरेक्टर एस है, तो मैं सीधा यहाँ पे क्या कह देती, लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन तो -1 होती है सीधी सीधी। अगर वर्ड का लास्ट कैरेक्टर एस है, मैं गिनवा भी देती हूँ। दिस का लास्ट कैरेक्टर एस है, इस का लास्ट कैरेक्टर एस है, क्लास का, यानी 4 वर्ड ऐसे हैं जिनका लास्ट कैरेक्टर एस है, इसलिए हमें 4 आंसर मिला। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को टेक्स्ट फाइल पूरी रिवाइज करा दी है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई बच्चों, नो मैम। समझ में आ गया है ना? तो अगली क्लास में हम सिर्फ बाइनरी फाइल को उठाएंगे, टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड सारे जो नोट्स हैं उन सबको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। ठीक है बेटा? ठीक है मैम। ओके मैम। और जिन बच्चों का मॉक टेस्ट सबमिट नहीं हुआ है वो प्लीज अपना मॉक टेस्ट सबमिट कर दें। बोलो आर्यन, क्या कहना चाह रहे थे? आर्यन आपने रेज हैंड किया है, बोलो क्या कह रहे थे? मैम सिलेबस पूछ रहा हूँ। बेटा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 समझ गए? नाउ यू कैन लीव। आज की क्लास काफी है।